हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रैंक एस बर्निंग अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो बुक है उसके चैप्टर 1 को मैं रिव्यू करता हूं ताकि आप दोबारा देख लो और पेपर में जो ट्रिक्स और जो दूसरी चीज़ें समरी कम टाइम में आपको पूरी चैप्टर का है ना एक आपको क्लू मिल जाएगा। पेपर हिंट्स कैसे सॉल्व करते हैं और ठीक है कौन सी क्या इक्वेशंस है कब क्यों सॉल्व करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 आपका था, इसमें हम जो टॉपिक्स हैं चैप्टर तो आपका सम प्रीलिमिनरीज के नाम से था और जो इसमें चैप्टर्स या सेक्शंस में जो टॉपिक्स टॉपिक्स जो थे वो है फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस, सेकंड डिग्री इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, इंटरवल और आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू, मिड पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस किस इक्वेशन कहते हैं। सपोज मेरे पास इक्वेशन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर 1 ax plus by is equal to c। सपोज ये मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, दूसरी इक्वेशन इसी तरह है, मैं लिख रहा हूँ ax plus by square is equal to c। थर्ड इक्वेशन है √x plus by is equal to c। फोर्थ इक्वेशन में लिख रहा हूँ 1/x plus 5y is equal to या 5y लिखूं या by, ठीक है, सपोज इज इक्वल टू सी। अब ये देखो इनमें से कौन सी इक्वेशंस जो है फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस क्या होती हैं हमारे पास। फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो 1 हो, यानी डिग्री 1 हो। डिग्री का मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर। अब ये देखो यहाँ पे एक्स की पावर क्या है, हम यहाँ देखते हैं एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ वाई की पावर 1। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी डिग्री क्या हुई 1। तो इसका मतलब ये है, ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। ठीक है, क्या है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, सही है। तो अब ये जो सेकंड वाला है इसमें देखो x पावर 1 है मगर y की पावर 2 है, तो ये क्या है, पावर 2 है, इसका मतलब डिग्री 2 है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, सेकंड डिग्री। ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो ये चीज आपको पता चल गया, जितनी पावर होगी इक्वेशन की उतनी इसकी डिग्री होगी। अगर पावर 3 हो यहाँ पे तो क्या होगा, थर्ड डिग्री इक्वेशन। तो हम बोलते नहीं थर्ड इक्वेशन को क्यूबिक इक्वेशन होती है। खैर एनीवे, तो ये है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 1 हो जाए तो यानी सारे पावर वेरिएबल की पावर 1 है तो फर्स्ट डिग्री, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर एक से ज्यादा है तो सेकंड डिग्री। व्हाट अबाउट दिस, ये √x प्लस बी वाई, इसका मतलब कि x की पावर 1/2 प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो इसकी पावर क्या है हमारे पास, ये देखो गौर से, इसकी पावर है 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये फर्स्ट डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, यानी √x। जब भी कहीं आपने इक्वेशन में आपने देखा रूट, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो ये क्या है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन नहीं है, नहीं सेकंड डिग्री इक्वेशन है। व्हाट अबाउट दिस, अगर इसकी पावर एक्चुअल 1 है यहाँ पे और y की पावर 1 है, अब ये बताओ क्या ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, ये देखो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन नहीं होगी। क्यों, क्यों 1/x जो होता है वो होता है x की पावर -1। तो -1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये ध्यान में रखो, 1 जो है फर्स्ट डिग्री की निशानी है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो -1 है तो उसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट डिग्री नहीं है। अगर यहाँ पे 1/x² हो जाता, सपोज ये 1/x² प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3 कोई मैंने ले लिया, तो ये क्योंकि पावर जो है, पहली बात है पावर 2 है नजर, तो फर्स्ट डिग्री हो गई। अब ये पावर 2 है, मे भी सेकंड डिग्री हो, मगर ये क्या है 1/x² है तो इनवर्स है, तो मीन्स x की पावर -2 है। तो ये क्या है, इनवर्स कह लो, एक तो इनवर्स ऑफ x² है, तो उसका मतलब ये है कि ना ये फर्स्ट डिग्री होगी ना सेकंड डिग्री होगी। तो ये चीज क्लियर हो गया, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशंस क्या होती हैं।
इसके बाद आपने देखा था इंटरवल्स। तो इंटरवल्स में हम देखते हैं इंटरवल्स थोड़ा इंटरवल्स में हम देखते हैं इंटरवल्स आपके पास दो तरह के थे, ओपन इंटरवल, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या था, ओपन इंटरवल था आपके पास, और दूसरा क्या, क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल फर्क क्या था, हाँ याद आ रहा है, क्या फर्क था भाई बताओ। ओपन इंटरवल में हम लोग ये ब्रैकेट यूं लिखते थे, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में ए कॉमा बी, ठीक है, और क्लोज इंटरवल में क्या है, इससे हम लिखते हैं रेक्टेंगल ब्रैकेट ए कॉमा बी। देखो ये जो है दोनों तरफ से ओपन है ये, और ये दोनों तरफ से क्लोज है। मतलब क्या, अगर मैं बोलूं 2,5 तो इसका मतलब ये है 2 इंक्लूड नहीं है, 2 के अलावा इंक्लूड है, मे बी 2.1 हो, मे बी 2.2 हो, मे बी 3 हो, मे बी 4 हो, मगर 5 इंक्लूड नहीं हो, क्या हो 4.9। तो इसका मतलब ये क्या है, 2 और 5 के दरमियान, इसका मतलब बिटवीन, बिटवीन क्या बोलोगे, बिटवीन 2 एंड 5। तो इसका मतलब 2 इंक्लूड नहीं होगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, 2 और 5 के दरमियान जो भी वैल्यू। अब ये जो अगर मैं बाउंड्री ये बना दूं क्लोज इंटरवल, इसका मतलब क्या है, 2 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, 2.2 भी इंक्लूड है, ठीक है, इसमें 2 भी इंक्लूड है, 2.1 भी इंक्लूड है, 2.2 भी इंक्लूड है, 2.3, 2.9, 3, 3.5, यानी 4.9, 5 सब इंक्लूड है इसमें, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगर फर्स्ट कॉलम में एक तरफ ओपन कर रहा हूँ 2 और यहाँ पे मैं क्लोज इंटरवल ले रहा हूँ, तो इसका मतलब 2 इंक्लूड नहीं, इसमें 3 होगा, 4 होगा और 5 नहीं होगा, यानी 4.9 हो सकता है, 5 नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके पास, ये इंटरवल आएंगे 3, 4, 5। तो आप जब इंटरवल बनाते हो वो हिस्सा बना रहे हो, ठीक है। हम ये स्केलिंग करते हैं 0 से, यहाँ पे राइट साइड में पॉजिटिव पॉजिटिव होता है 1, 2, 3, इस तरह चले जाएगा आगे इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है, -3 इस तरह जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। डॉट 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 डॉट, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अगर मैं यही चीज को मैं यहाँ कर दूं, देखो 2 को कहते हैं मैंने क्लोज इंटरवल लिया लेफ्ट साइड से, और 5 जो है राइट साइड से ओपन किया, इसका मतलब कि 2 इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड होगा, 4 इंक्लूड होगा, और हाँ ये जो क्लोज है ना 5 है ना, तो ये इसमें 5 भी इंक्लूड है सर यहाँ पे, ठीक है, मगर इसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा, इसमें होगा 4.9। क्यों, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, ये ओपन है, ठीक है, और इसका मतलब ये है कि वो खुद नंबर इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होगा। जब भी ये ध्यान में रखना, ये वाला ब्रैकेट आया तो इसका मतलब ये ए इंक्लूड नहीं होगा, बी नहीं होगा, इसके दरमियान में होगा ए और बी के। तो ये जो है इसमें ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है 5 है, मगर 2 नहीं ले रहे हैं, क्यों, 2 से ऊपर रकम जो है 2.1 वो सब आएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया इंटरवल्स, क्या होता है ओपन और क्लोज इंटरवल। इसके इनइक्वालिटीज पढ़े थे, इनइक्वालिटीज में क्या, जैसे फर्स्ट करो मैं कहता हूँ x ग्रेटर देन 5, x लेस देन 7, ठीक है। तो अगर इस तरह इक्वेशन बन जाए x+1, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे 7, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो है यहाँ पे x+1 एक्सप्रेशन है, हम क्या करते हैं, ये 1 जो है ना दोनों तरफ भेजेंगे, क्या, अगर मैं 1 को हटाना है, क्योंकि हमें x का रीजन मालूम करना है, रीजन, रीजन मीन्स आपके पास x कहां से कहां तक, यानी a टू b देखना मैं, ठीक है, a टू b। तो ये बताओ, ये लेसन का मतलब क्या है, ये ओपन इंटरवल होगा, अभी आपको बताऊं कैसे। तो यहाँ पे क्या 5, अब ये जो +1 है वहां जाके -1 हो जाएगा, इधर भी और यहाँ पे भी, तो 7 ये +1 वहां जाके -1, तो क्या आपके पास क्या 4, 5 - 4, ये x ग्रेटर देन 4, और ये क्या है x लेस देन 6। इसका मतलब ये है 4 से लेकर 6 तक क्या है आपके पास, इसका जो आंसर होगा वो ये, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, और 4,6। अब ये बताओ, ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, इसको हम लिखेंगे ओपन, क्यों, इसमें x लेस देन 4, 4 से ऊपर मीन 4.1, 4.01, या x लेस देन 6 मीन 5.999 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि 4 इंक्लूड नहीं, 6 इंक्लूड नहीं। अगर इसी तरह मैं क्लोज इंटरवल लूं, क्लोज इंटरवल कैसे होगा आपके पास, यही सवाल को मैं लिख रहा हूँ x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ लिखा मैं 5 लेस देन इक्वल टू, ये मैं लिखा 7, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी यही करना है, हमें क्या करना है कि ये 1 दोनों जगह शिफ्ट हो जाएगा, हमें तो x का रीजन मालूम करना है, तो ये क्या 1 वहां जाके -1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4
ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 6। तो ये जो आपके पास जो बनेगा इंटरवल वो क्या बनेगा 4,6। इसका मतलब ये है 4 भी इंक्लूड है, 6 भी इंक्लूड है, 5 भी दरमियान वाले भी इंक्लूड है। ठीक है, ये चीज हो गया इनइक्वालिटीज में भी हमारा कर लिया। अब आपके पास आता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग? देखो मिड पॉइंट हम लोग ऐसे निकालते हैं, जब आपके पास 2 पॉइंट गिवन होंगे x1, y1, एक पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपके पास है x2, y2, ये गिवन है। तो मिड पॉइंट क्या होगा? कोई दरमियान वाला पॉइंट होगा, उसको हम ले रहे हैं xy। तो फॉर्मूला क्या है? हम x कोऑर्डिनेट्स को सम कर देंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और जो y कोऑर्डिनेट्स को हम सम कर देंगे, ठीक है, और डिवाइड 2 कर देंगे। ठीक है, सही। अब ये इससे हमें मिड पॉइंट निकल जाएगा। फर्स्ट करो सब आपके पास सवाल आपको दिया हुआ है, सपोज आपके पास 2 पॉइंट है 2,3, और दूसरा पॉइंट है आपके पास, सपोज मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ, आसानी से समझ जाएगा आपको। ये एक पॉइंट है 2,3, ये 2 है और ये आपका 3 है, 2,3 पॉइंट हो गया। और एक और पॉइंट है, मैं ये पॉइंट ले लिया, वो है 5,6 है, 5,6 है। तो दूसरा पॉइंट क्या है 5,6। तो इसका मतलब इस लाइन को हम मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे इस लाइन को हम। ठीक है, ज्वाइन इससे कर लेते हैं हम, कहाँ गया भाई इसे ज्वाइन कर लेते हैं हम, इसे ज्वाइन कर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताओ कि इसका मिड पॉइंट यहीं के दरमियान में होगा, तो उसको मैं ले रहा हूँ x, y, ये भी तो ऑर्डर पेयर होगा x, y। तो कैसे निकालेंगे? x का सम करेंगे और डिवाइड 2 कर देंगे। तो यहाँ पे x, y कैसे निकलेगा? ये x, y एक्चुअली क्या है? मिड पॉइंट। तुम चाहो तो उसको लेबल कर सकते हो a, b। ठीक है, अगर तुम चाहो लेबलिंग करना है x, y, a लेबल मैंने कर दिया, तो कैसे निकलेगा? 2 + 5 डिवाइड बाय 2 और 3 + 6 डिवाइड बाय 2। इसका हम सॉल्व करेंगे, और क्या है 7/2, और यहाँ पे क्या 3 + 6 क्या होगा 9/2 होगा। ठीक, ये आपका क्या है? मिड पॉइंट निकल जाए। ये जो पॉइंट है ये क्या है आपके पास 7/2, 9/2, ये पॉइंट क्या है 7/2, 9/2। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट जो था वो था डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं आप लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? सिंपल, आपके 2 पॉइंट्स हैं x1, y1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है x2, y2। इन 2 पॉइंट को मिला देता हूँ। ये फर्स्ट ये पॉइंट है x1, y1, और ये पॉइंट है x2, y2। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट को मिला देते हो। ठीक है, ये 2 पॉइंट अगर मिला देते हो, ठीक है, अब मैं बोला इन दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होगा वो डिफरेंस करके होगा। ठीक है, यानी चेंज इन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस चेंज इन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, मीन्स चेंज एक्स चेंज वाई का मतलब क्या है? ये मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसके बाद देन रूट। अब चाहो तो x2 माइनस x1 करो, x1 माइनस x2 करो, कोई इशू नहीं है। आपको x का डिफरेंस लेना है। जब पावर 2 हो गया ना तो माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव 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 का स्क्वायर पॉजिटिव है, नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप पेपर में अगर y2 माइनस y1 करो, y1 माइनस y2 करो, कोई इशू नहीं। इनमें से दोनों से ये करो, x2 माइनस x1, दूसरा करो y1 माइनस y2, कोई इशू नहीं। तो ठीक है, अब मैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है 1,2 और दूसरा जो है आपके पास 3,5 कह दो। ठीक है, तो हम क्या करें, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इन 2 पॉइंट का? यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस, वो इस तरह निकालेंगे हम। x का डिफरेंस यानी 1 माइनस से थोड़ा मुश्किल होगा, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5, 2 माइनस 5 थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो 5 माइनस 2 कर लो, 5 माइनस 2 इज 3, 3 का स्क्वायर। तो क्या बचा आपके पास? d इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो आपके पास क्या आ गया 4 + 9 13, रूट 13। तो d इज इक्वल टू, सॉरी, d इज इक्वल टू रूट 13। आगे लिखेंगे यूनिट, क्यों लिखेंगे? डिस्टेंस का कोई यूनिट होगा,
डेफिनेटली हम मेजर करते हैं डिस्टेंस मीटर सेंटीमीटर व्हाटएवर जो भी आपके यूनिट, तो इसलिए हम मैथ्स में हम यूनिट लिखते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया ये चीज समरी? तो आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों की हेल्प चाहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। थैंक यू।